हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको गृह विज्ञान विषय में द्वितीय पत्र में आहार विज्ञान में आपको अगला अध्याय कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये कहाँ पर पाया जाता है, इसका मानव के जीवन में क्या उपयोग है, इसके बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। ये आपके द्वितीय पत्र का अध्याय है। इस अध्याय में कार्बोहाइड्रेट की उपयोगिता के बारे में आपको बताएंगे। एक कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, अब इसकी हम सामान्य परिचय के बारे में आपको बताते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है आपका, इसकी प्राप्ति का मुख्य स्रोत वनस्पति जगत है। यानी जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमारे वनस्पति जगत से पाया जाता है। कहाँ से? वनस्पति जगत यानी पेड़ पौधों से। तो हमें जो भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं या तो वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं या फिर जंतु जगत से प्राप्त होते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोज है आपका, यह आपके वनस्पति जगत से प्राप्त किया जाता है। मानव भोजन ग्रहण करता है ज़्यादातर वनस्पति यानी पेड़ पौधों पर ही निर्भर रहता है, क्योंकि हमें जो भोज्य पदार्थ है, जो हम खाना खाते हैं, वो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। जैसे कि गेहूँ है, बाजरा है, चना है, रागी है आपका, कोई भी भोज्य पदार्थ है, ये हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, अब आप कहें कि केवल मनुष्य ही भोजन करता है, नहीं, मनुष्य के साथ साथ पेड़ पौधे भी भोजन करते हैं। क्योंकि पेड़ पौधे तो इस जगत में सजीव जगत है, निर्जीव जगत, तो जो पेड़ पौधों को सजीव जगत में रखा गया है, लिविंग थिंग। तो यानी जो पेड़ पौधे हैं ये आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बोज का निर्माण करते हैं। कार्बोज कहो या कार्बोहाइड्रेट कहो, तो इसमें जो तत्व पाए जाते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट है आपका कार्बन से मिलकर, हाइड्रोजन से मिलकर, ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। कार्बन, इसका जो प्रतिसूत्र है C, हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O। इस प्रकार कार्बोज का निर्माण इन तीन रासायनिक तत्वों से मिलकर होता है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं इनकी पत्तियां कैसी होती हैं? हरी। और ये हरा रंग क्यों होता है? जो पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोफ्लोरो वर्णक यानी पिगमेंट के कारण होता है। क्लोरोफ्लोरो यानी हरित लवण, इसको हरित लवण भी कह सकते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरी पत्तियों द्वारा होती है। हरी पत्तियों में क्लोरोफ्लोरो नामक वर्णक पाया जाता है। इस क्लोरोफ्लोरो वर्णक के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। अब ये तो पत्तियों की बात होगी। एक सामान्य बिंदु के रूप में आपको बताते हैं, जो रक्त का लाल रंग होता है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। तो ये वर्णक होते हैं, इन वर्णक के द्वारा रंग निर्धारित होता है। इसी प्रकार पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफ्लोरो वर्णक के कारण होता है। हरी पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफ्लोरो पौधे में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसको CO2 बोल सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन C, डाई मतलब 2, ऑक्साइड मतलब O। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोज का निर्माण करते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कार्बोज स्टार्च या शक्कर के रूप में संग्रहित होते हैं। बीज में आप कोई भी बीज लो जो छोटे छोटे दानेदार कण पाए जाते हैं, जैसे कि आप चीकू लो, सेब लो, तो आपने देखा होगा चीकू सेब को काटा हुआ तो उसमें आपको दाने नुमा संरचना में दाने दाने होते हैं। तो वो दाने छोटे छोटे होते हैं, वो आपके स्टार्च के कण होते हैं। इनको स्टार्च को मंड भी कह सकते हैं। इनको क्या कह सकते हैं? मंड। तो बीज में स्टार्च की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तो इसको एक रासायनिक समीकरण के माध्यम से आपको बताएंगे। क्लोरोफिल यानी जो पत्तियों में हरा रंग पाया जाता है,
6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 6H2O जल के अणु है, प्लस सूर्य प्रकाश सनलाइट। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, तो कार्बोज का निर्माण होता है। कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6, यानी C6H12O6 जो अणुसूत्र की संरचना है आपकी, इसे कार्बोहाइड्रेट या कार्बोज कहा जाता है। तथा जो अंत में जो बचता है कार्बन के, ऑक्सीजन के 6 अणु बनते हैं, आपका ऑक्सीजन होता है। तो उसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसी समीकरण के द्वारा आपको बताते हैं। कार्बोज, कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बोज का निर्माण होता है। इसमें O2 गैस निकलती है। O2 गैस निकलती है यानी इसमें ऑक्सीजन के 6 अणु निकलती हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। जब पेड़ पौधे भोजन ग्रहण करते हैं, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही भोजन ग्रहण करते हैं। कई बार अगर बादल छाए हुए रहते हैं, वर्षा होती है, तो उन दिनों में पेड़ पौधों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता है। जब सूर्य का प्रकाश मिलता है, पेड़ पौधे तभी भोजन करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस टाइम जो मौसम हो रहा है, काले काले बादल छाए हुए हैं, तो प्रकाश की रोशनी पूर्ण रूप से पेड़ पौधों को नहीं मिल पा रही है। तो इस समय पेड़ पौधे किस क्रिया के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं? क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें कार्बोज की मात्रा जमी हुई होती है। पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर कार्बोज की मात्रा जमी हुई होती है। उसकी वृद्धि विकास के लिए उसी को ऊर्जा के रूप में ग्रहण करके पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। बात वही है, जब हम उपवास होते हैं, उस टाइम हम खाना नहीं खाते हैं, तब भी हम जीवित रहते हैं, तो हमारे बॉडी में जो संग्रहित ग्लूकोज है उसके द्वारा हम एनर्जी प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार पेड़ पौधे जो जमा है पहले से कार्बन, उसके द्वारा ऊर्जा प्राप्त करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करते हैं। तो अब आप आता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बोज का निर्माण होता है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, जो इस ऑक्सीजन गैस को मानव श्वसन के रूप में ग्रहण करता है। उसी प्रकार पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, उस गैस को मनुष्य ग्रहण करते हैं। मनुष्य सांस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, उसे पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं पेड़ पौधे पर्यावरण को शुद्ध रखने में प्रमुख पात्र माने जाते हैं। अब आता है आपका कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का केमिकल कंपोजिशन क्या है, इसमें कौन कौन से रासायनिक संगठन पाए जाते हैं? तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है CH2O, कार्बन, हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन। आपका जो सामान्य सूत्र है कार्बोहाइड्रेट का CH2 होता है। इस संगठन में हाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड CHO समूह, कीटो CO समूह पाए जाते हैं। तो एल्डिहाइड ग्रुप से ग्लूकोज का निर्माण होता है और कीटो समूह से फ्रक्टोज का निर्माण होता है। इसी प्रकार इसका जो रासायनिक संगठन होता है एल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है। तो एल्डिहाइड से ग्लूकोज, कीटोन से आपको फ्रक्टोज का निर्माण होता है। जिस शक्कर को हम दैनिक जीवन में अपने घर में प्रयोग करते हैं वो भी आपके एक कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण होता है। उस शक्कर का जो फॉर्मूला होता है, रासायनिक फॉर्मूला C6H12O6 ही होता है, जिस शक्कर को हम ग्रहण करते हैं। इसका जो ऊर्जा मूल्य होता है 4 कैलोरी होता है। 4 कैलोरी यानी 1 ग्राम कार्बोज, जब आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को प्रज्वलित करते हैं तो 4 कैलोरी ऊर्जा प्रदान होती है। यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम कार्बो से 4 कैलोरी एनर्जी हम प्राप्त होती है। तो कार्बोज का वर्गीकरण उसकी भौतिक रासायनिक विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। तो जो भौतिक विशेषताएं होती हैं इसको शर्करा यानी शुगर, अशर्करा यानी नॉन शुगर में 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो शर्करा आप जानते हैं शुगर, चीनी जिसमें मीठा होता है वो उसको हम शर्करा कहते हैं। तो ये स्वाद में मीठी होती है, शर्कराएं होती हैं कैसी होती है, स्वाद में मीठी होती हैं।
जल में घुलनशील होती हैं, ए रवेदार होती हैं। आपने चीनी को टेस्ट किया होगा, आपने किसी फल को टेस्ट किया होगा, उसमें छोटे छोटे कण ही पाए जाते हैं, कुछ स्टार्च मंड कहते हैं, ये मीठी होती हैं, तो शर्करा में श्रेणी में आती हैं। ये जल में भी घुलनशील होती है। चीनी को आप जब जल में घोलते हैं तो पानी में जल्दी से ही विलय हो जाती है, इसलिए जो शर्कराएं होती हैं घुलनशील होती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो शर्करा होती हैं इनको हम खाने के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे फल है, सब्जियां हैं, शहद है, गुड़, शक्कर, ये क्या होती है हमारी शर्करा की श्रेणी में ही आती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा स्रोत, मुख्य स्रोत तो वनस्पति से सबको प्राप्त होता है, लेकिन दैनिक जीवन में हम प्राप्त करते हैं मुख्य स्रोत के रूप में तो आपके गेहूं, चावल, बाजरा, शकरकंदी, गुड़, शक्कर एक कार्बोहाइड्रेट के स्रोत माने जाते हैं। तो ये आपकी हो गई शर्करा। अब आती है अशर्करा यानी नॉन शुगर, जो हमारी मीठी नहीं होती हैं, ये स्वाद रहित होती हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं, ऐसे कुछ कार्बोज ऐसे होते हैं जो स्वादहीन होते हैं, उनमें कुछ स्वाद नहीं होता है, जल में अघुलनशील होते हैं, ये पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं। चाहे शर्करा हो, अशर्करा हो, शुगर हो, नॉन शुगर, ये दोनों ही वनस्पति जगत से ही प्राप्त होती है, यानी प्लांट किंगडम से ही प्राप्त होती हैं। ये पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं। इसका सूत्र C6H10O5 होता है। जो नॉन शुगर होती हैं C6H10O5 होता है। ये तो आपकी शर्करा की श्रेणी में आती है, ये आपकी अशर्करा की श्रेणी में आते हैं। तो इनकी भौतिक विशेषताओं के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में डिवाइड किया गया है, शर्करा, शुगर, अशर्करा, नॉन शुगर। जैसे अनाज, दालें, छिलके, फल एवं सब्जियों के छिलके। अशर्करा में आपके कौन से आते हैं? जो मीठे नहीं होते हैं, स्वाद रहित होते हैं, जो पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, वो आपके अशर्करा की श्रेणी में आते हैं। अब आपको हम रासायनिक संगठन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को बताएंगे। रासायनिक विशेषताओं के आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट है इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो रासायनिक विशेषताओं के आधार पर हम आपको पहले मोनोसैकेराइड्स के बारे में बताते हैं। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? मोनो यानी एक, सैकेराइड यानी शर्करा, जिसमें शर्करा एक शर्करा पाई जाती है उसे मोनोसैकेराइड कहा जाता है। मोनोसैकेराइड कार्बोज का सबसे सरलतम रूप माना जाता है। मोनोसैकेराइड शब्द ये आपके 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ आता है। मोनो यानी एक, सैकेराइड यानी शर्करा, जिसमें एक शर्करा पाई जाती है उसे मोनोसैकेराइड कहा जाता है। मोनोसैकेराइड जो पोषण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी है। इसको सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी क्यों माना गया है? क्योंकि जो उसमें ग्लूकोज है, फल जो ग्रहण करते हैं, चीनी है, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट माना जाता है। इसलिए इसमें कार्बन के 6 अणु होते हैं, इसे हेक्सोज भी कह सकते हैं। जो मोनोसैकेराइड होता है इसको हेक्सोज भी कह सकते हैं। हेक्सोज यानी इसमें कार्बन के 6 अणु पाए जाते हैं। इसका जो पहला सबसे अच्छा उदाहरण है CHO यानी एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में कौन कौन से पाए जाते हैं कार्बन? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज। इसी प्रकार दूसरा जो मोनोसैकेराइड होते हैं CO, इसे कीटो समूह भी कहा जाता है, कीटोन। इसमें फ्रक्टोज, सार्गोज। तो ग्लूकोज आपका अलग होता है, फ्रक्टोज आपका अलग होता है। ग्लूकोज यानी चीनी, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6। उसी प्रकार जो फ्रक्टोज होता है इसे फल शर्करा भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? फल शर्करा। और ग्लूकोज को रक्त शर्करा कहा जाता है। तो पहले हम ग्लूकोज को के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि ग्लूकोज होता क्या है। ग्लूकोज शर्करा की सबसे सरलतम इकाई है। इसे डेक्सट्रोज, जो ग्लूकोज होता है इसे डेक्सट्रोज भी कह सकते हैं।
रक्त की शर्करा भी कह सकते हैं, इसे अंगूर शर्करा भी कह सकते हैं। जो ग्लूकोज होता है इसे रक्त शर्करा, अंगूर शर्करा तथा इसे डेक्टोज भी कह सकते हैं, क्योंकि अंगूर में इसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। इस ग्लूकोज के कितने नाम हो गए? रक्त शर्करा, डेक्सट्रोज, अंगूर की शर्करा भी कहते हैं। रक्त में ग्लूकोज की जो मात्रा होती है 80-100 ml की समथिंग होती है। शहद में ग्लूकोज की मात्रा 30 से 40% तक पाई जाती है। कार्बोज पाचन के बाद शर्करा सबसे सरलतम इकाई में टूट जाता है, परंतु ग्लूकोज रक्त वाहिनियों में अवशोषित कर लिया जाता है। ये रक्त में मिलकर प्रत्येक कोशिका को पोषण एवं ऊर्जा प्रदान करता है तथा ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इसलिए कभी थकावट महसूस होती है, ग्लूकोज के माध्यम से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट कॉइन्स ऑफ बॉडी, जो ग्लूकोज है ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट कॉइन्स ऑफ बॉडी, यानी जो ग्लूकोज है बॉडी के लिए सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रमुख कार्बन माना गया है। इसलिए जो ग्लूकोज होता है यकृत मांसपेशियों में जमा हो जाता है। किसी दिन कोई कारणवश व्रत, उपवास या यात्रा, बीमारी के समय हमें भोजन नहीं मिल पाता है, जो हमारा जो ग्लाइकोजन है ग्लूकोज में बदल जाता है, वही ग्लूकोज हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो जो ग्लूकोज है इसकी हम रासायनिक सूत्र के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता क्या है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र इसमें एक तो एल्डिहाइड समूह होता है। क्या होता है? एल्डिहाइड समूह। इसको हम कह सकते हैं C6H12O6, यही आपका ग्लूकोज होता है। इसी को हम रक्त शर्करा भी कह सकते हैं, इसको हम अंगूर शर्करा भी कह सकते हैं। तो उसमें कार्बन के 6 अणु 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें कार्बन के 6 अणु 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन के 12 अणु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें हाइड्रोजन के कितने अणु हुए? 12 है। अब ऑक्सीजन के 6 अणु 1 2 3 4 5 6। इसलिए हम कह सकते हैं जो ग्लूकोज की संरचना है इसको हमने सरल रूप में टुकड़ों में आपको बता दिया है। इसे हम कहते हैं ग्लूकोज, रक्त शर्करा, अंगूर की शर्करा, यह शहद, मीठे फल, मक्का, शक्कर, गुड़, चुकंदर, आलू, शकरकंदी, प्याज, अरबी, ग्लूकोज इन्हीं में सब में पाया जाता है। ये आपका चीनी का भी अब आपका आता है फ्रक्टोज। ये तो आपकी होगी ग्लूकोज की संरचना। और आपका फ्रक्टोज, इसमें कीटो समूह होता है। कौन सा समूह होता है? कीटो समूह। तो जो फ्रक्टोज होता है इसको फल शर्करा भी कह सकते हैं, इसे लिबुलोज शर्करा भी कह सकते हैं। लिबुलोज, जो फ्रक्टोज होता है इसे लिबुलोज भी कह सकते हैं। इसमें CO ग्रुप पाया जाता है, तो इसका फॉर्मूला होता है CH2
OH, इसको हम कह सकते हैं फ्रक्टोज। इसमें भी इसमें भी कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के 12 अणु, ऑक्सीजन के 6 अणु होते हैं। इसमें जो मुख्य ग्रुप में चेंजिंग आती है, इसमें कीटो समूह में अंतर आता है। इसमें CH होता है, इसमें C होता है। तो 1 2 3 4 6, तो कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के 12 अणु, ऑक्सीजन के 6 अणु। ये आपकी फ्रक्टोज की संरचना है। अतः यह मोनोसैकेराइड के मुख्य कार्बोज माने जाते हैं। अब आता है आपका डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड किसे कहते हैं? इसमें शर्करा के 2 अणु पाए जाते हैं, उन्हें डाइसैकेराइड कहा जाता है। इसे 2 अणु आपस में मिलकर माल्टोज का निर्माण करते हैं, वो आपके डाइसैकेराइड की श्रेणी में आता है। तो यह आपके मोनोसैकेराइड का सबसे अच्छे उदाहरण है ग्लूकोज और फ्रक्टोज।